ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री हरि गुरु वैष्णव के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी यह हेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। आज विशेष तिथि श्री श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी का दंड महोत्सव। पानीहाटी में श्रीमन नित्यानंद प्रभु रघुनाथ दास गोस्वामी जी को दंड महोत्सव के लिए प्रेरित किया था और सभी भक्तों को इस दंड महोत्सव में भाग मिला। और उसी दंड महोत्सव के बीच में श्रीमन नित्यानंद प्रभु सच्चिनंदन गौहरि का आह्वान किया और महाप्रसाद का भजन करवाए। यानी रघुनाथ दास गोस्वामी जी को दंड मिला, उनको महाप्रभु की कृपा मिली, जो कृपा के लिए बहुत दिन से तरस रहे थे। रघुनाथ दास गोस्वामी पाद आज अभिन्न नित्यानंद प्रभु गुरु स्वरूप, जो महाप्रभु के अभिन्न स्वरूप मूल गुरु के रूप में विराजमान नित्यानंद प्रभु की कृपा से आज महाप्रभु की कृपा रघुनाथ दास गोस्वामी को हुई है। तो इसलिए रघुनाथ दास गोस्वामी कौन है, जिसके लिए गौर गणेश दीपिका में कहा कि दासः श्री रघुनाथस्य उर्वक्का रसमंजरी अमुम केचित् भाषान्ते श्रीमतीं रतिमंजरी भानुमतख्या केचित् आहुतम नाम भेदता। जो कृष्ण लीला में यही रघुनाथ दास गोस्वामी पाद कृष्ण लीला में रस मंजरी मतांतरे रति मंजरी के रूप में जाना जाता है, अथवा भानुमति यानी सखी परिचारिका दूती, ये रघुनाथ दास गोस्वामी पाद। वे हुगली जिला के अंतर्गत सप्तम ग्राम में इनका, वहाँ पर एक सरस्वती नदी के पूर्व तट पर श्री कृष्णपुर ग्राम में इनका आविर्भाव हुआ। बहुत बड़े जमींदार परिवार में इनका जन्म हुआ। इनके पिताजी बहुत बड़े जमींदार थे। पिताजी श्री गोवर्धन मजूमदार और उनके ज्येष्ठ भ्राता हिरण्य मजूमदार अपुत्रक थे। लेकिन गोवर्धन मजूमदार इनका जो बेटा हमारे श्री रघुनाथ दास गोस्वामी पाद बड़े ही बचपन से भगवान के परम भक्त, लेकिन इनका मन घर गृहस्थी में नहीं लगता था। हमेशा ये भगवान का भजन में डूबे रहते थे। बाल्यकाल अवस्था में इनको महान संत का दर्शन हुआ, शिला नामाचार्य हरिदास ठाकुर जी का। इनकी कृपा से महाप्रभु से मिलने की इनकी इच्छा हुई। रघुनाथ दास बालक करेन अध्ययन, हरिदास ठाकुरे रे जाई करे दर्शन। हरिदास कृपा करेन तहार ऊपर, से ही कृपा कारण हुई चैतन्य पाईवार। जब ये पढ़ाई कर रहे थे रघुनाथ दास गोस्वामी, तब हरिदास ठाकुर जी का दर्शन होने के कारण यह बालक श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी महाप्रभु का दर्शन
सानिध्य लाभ के लिए बड़े ही उत्कंठित हुए। लेकिन जब तक गुरु की कृपा ना होए तो महाप्रभु का दर्शन करना बहुत मुश्किल है। लेकिन ये कोई बार महाप्रभु से मिलने के लिए गए, लेकिन महाप्रभु उनको हमेशा आश्वासन दे करके घर भेज दिया। महाप्रभु कहते हैं, स्थिर होया घरे जाओ ना हो वातुल, क्रमे क्रमे पाए लोग भवसिंधु कुल। मरकट वैराग्य ना करो लोग देखाया, जथा यज्ञ विषय भुंज अनासक्त होया। अंतर निष्ठा करो बाह्य लोक व्यवहार, अचिरात कृष्ण तुम्हारे करिबेन उद्धार। महाप्रभु कहते हैं कि स्थिर होए घरे जाओ ना करो बातुल। क्योंकि महाप्रभु डायरेक्ट कृपा क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या कारण है? क्योंकि भगवान किसी को कृपा डायरेक्ट नहीं करते हैं, वो कृपा गुरु के माध्यम से ही होती है। और यहाँ मूल गुरु तत्व कौन है? नित्यानंद प्रभु है। और महाप्रभु ये दिखाना चाहते हैं, अगर कोई मेरे भक्त के माध्यम से मेरे पास आ जाए तो उसका भजन सही सही हो सकता है। लेकिन भक्तों को नेगलेक्ट करके, अनादर करके, या भक्तों की शरण में गए बिना वो डायरेक्ट मेरे पास आने के बाद भी वो मेरे को जान नहीं पाएगा, समझ नहीं पाएगा। जैसे जरासंध, कंस और दुर्योधन आदि बहुत सारे लोगों ने भगवान को दर्शन किया था, लेकिन भगवान को जान नहीं पाए। इसलिए साधु संग के द्वारा, साधु के माध्यम से भगवान को जानना है। लेकिन रघुनाथ दास गोसाई पाद ऐसे तो नहीं थे, ये भगवान के परम भक्त थे। फिर भी महाप्रभु ये कहना चाहते हैं, सत्संग के माध्यम से भगवान की कृपा प्राप्त करो। तो इनका तो सत्संग हुआ था, इनको तो हरिदास ठाकुर जी का दर्शन मिला, उनकी कृपा मिली। हाँ, हरिदास ठाकुर जी की दर्शन, उनका दर्शन में कृपा तो मिली है। लेकिन जहाँ पे स्वयं नित्यानंद प्रभु है, महाप्रभु की कृपा प्राप्त करने से पहले नित्यानंद प्रभु की कृपा करना बहुत ही जरूरी है। इसलिए नित्यानंद प्रभु की कृपा प्राप्त करने के लिए ये हमारे श्री चैतन्य महाप्रभु ये लीला रचाई। तो मरकट वैराग्य, यहाँ वैराग्य 3 प्रकार वैराग्य बताए। एक तो मरकट वैराग्य, एक शमशान वैराग्य और एक फल्गु वैराग्य। ये 3 प्रकार के फालतू वैराग्य जो किसी काम का नहीं है। और एक वैराग्य है जो शुद्ध वैराग्य है। इन वैराग्य के द्वारा ही भगवत भक्ति की प्राप्ति होती है, यथायथ वैराग्य। मरकट वैराग्य का मतलब होते हैं, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी पाद जी कह रहे हैं, मरकट वैराग्य का मतलब क्या है कि बाह्य दर्शन भोग बुद्धि, मतलब कि बाहर से तो उसको कैसा लग रहा है कि वो संत हैं, साधु हैं, महात्मा जैसे लग रहे हैं। उसके अंदर किसी प्रकार का भोग वृत्ति नहीं है। जैसे मरकट ये निर्वस्त्र रहते हैं, इसका अपना घर नहीं है, मिला तो खाया, नहीं तो नहीं खाया। कितना बड़ा वैरागी है, लेकिन ये बहुत बड़े कामी होते हैं, इंद्रियों तर्पण के लिए निपुण होता है। तो इस तरह से वैराग्य नहीं करने का, क्योंकि ये मरकट कभी एक स्थान में रह नहीं सकते। इसका मन इतना चंचल होता है, इतना अस्थिर होता है। इसलिए मरकट जो वैराग्य भक्ति के प्रतिकूल है, ऐसा वैराग्य ना करो। और एक वैराग्य है शमशान वैराग्य। शमशान में गए, किसी को जलते हुई चिता को देखा तो वैराग्य आया कि कोई किसी का नहीं है, एक दिन सबको छोड़ करके जाना है। और जैसे घर को आया, सारा वैराग्य ठंडा पड़ गया। फिर दोबारा वही दुकानदारी, झूठ बोलना,
दूसरों को ठगना, तो ऐसा वैराग्य ठीक नहीं है। और एक वैराग्य है फल्गु वैराग्य। एक नदी होती है फल्गु नदी, ऊपर से रेत, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन अंदाज से पानी का स्रोत, पानी जैसे मिट्टी को हटाओ, रेत को हटाओ तो पानी लबालब दिखाई देते हैं। भले इस तरह से ऊपर से वैराग्य तो दिख रहा है, लेकिन अंदाज से भोग का स्रोत बह रहा है, तो ये फल्गु वैराग्य है। तो इस प्रकार से वैराग्य से काम नहीं चलेगा। वैराग्य करना है तो जथाजत विषय भुंज, जथाजत, जैसे जितनी आवश्यकता है उतना विषयों को ग्रहण करना है, लेकिन कैसे? अनासक्त होया। अब ये रघुनाथ दास गोस्वामी को ये शिक्षा क्यों दे रहे हैं? क्योंकि रघुनाथ दास गोस्वामी पाद ये छोटे मोटे घर के लड़के नहीं थे, इतने बड़े जमींदार घर के लड़के। और इनके माता पिता ने देखा कि इतनी संपत्ति होने के बाद भी संपत्ति में कोई लोभ नहीं है, मान सम्मान पूजा प्रतिष्ठा है, बहुत बड़े घर के लड़के हैं। तो उनको विषय में बांधने के लिए एक बहुत सुंदर सी एक अप्सरा जैसी एक कन्या से इनका विवाह कर दिया। फिर भी उस विवाह करने के बाद भी पत्नी में इनका आसक्ति नहीं है, बना सकते हैं। फिर भी उसको छोड़कर के महाप्रभु के पास चले गए। तब महाप्रभु और कठिन परीक्षा ले रहे हैं, और कठिन, जिसकी पढ़ाई जितनी ऊंची होती है उसकी परीक्षा उतनी कठिन होती है। महाप्रभु और परीक्षा ले रहे हैं, यानी सोने को जितना तापाओ उतना ही निखरता है, यानी इनका वैराग्य कितना है। इसलिए हमारे षड गोस्वामी में से रघुनाथ दास गोस्वामी का वैराग्य जन पाषाणे देखा, शास्त्र में बताया। इनका वैराग्य का नाम सुनते ही सब लोग कांप जाते हैं, कैसा वैराग्य किया है। इनके पास सब कुछ होते हुए भी ये मलवत त्याग दिया है। तो इस तरह से महाप्रभु उनको बढ़िया तरीके से परीक्षा करके, यानी अपने चरणों में उनको रखना चाहता है। तो लेकिन इनको बार बार माता पिता लेके जाते हैं घर में, और अब की बार उनको तो घर के अंदर, कमरे के अंदर बंद करके लोहे की सिंकलों के द्वारा, जंजीरों के द्वारा बांध के रखा। लेकिन इनके माता पिता को मालूम नहीं है ये लोहे की जंजीर, ये श्रृंखल, ये तो निर्जीव है, इसको क्या बांध के रखेगा? जिसके अंदर प्राण है, धर्म पत्नी, वो नहीं बांध के रख पाई। ये मान सम्मान पूजा प्रतिष्ठा धन दौलत, ये जब बांध के नहीं रख पाए तो निर्जीव श्रृंखल क्या बांध के रखेगा? इसलिए यथायथ विषय इन्होंने छोड़ा है। यथायथ यानी विषय को कैसे छोड़ना चाहिए, रघुनाथ दास गोस्वामी पाद शिक्षा दे रहे। नहीं तो लोग क्या करते हैं, गुरुजी से हरिनाम दीक्षा लिया, मंत्र लिया और खूब वैराग्य आया, हरिनाम करेंगे, भगवान का नाम जाप करेंगे, मंदिर में रहेंगे, और जैसे ही किसी से प्रेम हो जाता है फिर क्या करते हैं, सब कुछ माला हरि भजन छोड़ करके उसी के साथ हो लेते हैं। और फिर कहते हैं अरे भजन तो बाद में भी हो सकता है, अब हमारा टाइम थोड़ी ना हुआ भजन करने का, वो बाद में दिखा जाएगा। अथवा बहुत अच्छी सी नौकरी मिल गई तो मंदिर में कौन झाड़ू पोछा लगाएगा भाई, ये सब छोड़ो, बढ़िया अपना पैसा कमाओ, बहुत बड़ा बंगला बनाओ और बढ़िया मान सम्मान पूजा प्रतिष्ठा कमाओ, शादी करो, अपने बच्चे घर में आ जाए, फिर बाद में भजन करेंगे। लेकिन रघुनाथ दास गोस्वामी पाद ने ऐसा नहीं सोचा, इसलिए इनके लिए महाप्रभु स्पेशली कृपा करना चाहते हैं। तो हम लोगों का प्रसंग ये है, कैसे महाप्रभु नित्यानंद प्रभु की कृपा दिलाए रघुनाथ दास गोस्वामी को, ये कथा हम लोगों को सुनना है। क्योंकि रघुनाथ दास गोस्वामी की कथा अगर हम कहते जाएं तो फिर समय बहुत अधिक लग जाएगा। रघुनाथ दास गोस्वामी स्तवावली में बहुत सुंदर वर्णन किया है, और विलाप कुसुमांजलि में भी बहुत सुंदर वर्णन किया है। रघुनाथ दास गोस्वामी बहुत ही सुंदर सुंदर ग्रंथों को प्रणयन किया है,
रघुनाथ दास गोस्वामी। इसलिए हमारे वृंदावन दास ठाकुर जी या कबीराज गोस्वामी पाद कह रहे हैं, रूप रघुनाथ पदे जहाँ रास तहार प्रार्थना कहे, रूप रघुनाथ पदे जहाँ रास। रूप रघुनाथ के चरणों में जिसकी आस है वही महाप्रभु की कृपा प्राप्त कर सकते हैं, और कोई दूसरे नहीं है। तो इस प्रकार से महाप्रभु की कृपा को प्राप्त करने के लिए बार बार रघुनाथ दास गोस्वामी महाप्रभु से मिलने के लिए जाते हैं, लेकिन महाप्रभु बार बार उनको घर भेज देते हैं। और आज जब महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को हरिनाम संकीर्तन प्रचार करने के लिए बंगाल में भेजा और बंगाल में प्रचार कर रहे थे, और वहाँ पे महाप्रभु पानीहाटी में महाप्रभु की कृपा से नित्यानंद प्रभु अपने परिकरों के साथ प्रचार कर रहे थे। तो एक दिन महाप्रभु के पार्षदों के साथ नित्यानंद प्रभु जब प्रचार में थे, तो रघुनाथ दास गोस्वामी पाद नित्यानंद प्रभु से मिलने के लिए आए। तो क्या देखा, बहुत सुंदर श्री गंगा जी का तट है और बहुत बड़ा एक बरगद का पेड़ है, और जिसके नीचे बहुत सुंदर चौतारा बना हुआ है। नित्यानंद प्रभु बैठे हैं और उनके परिकर चारों तरफ से घेर करके बैठे हैं। रघुनाथ दास गोस्वामी पाद दूर से नित्यानंद प्रभु को देख करके साष्टांग दंडवत प्रणाम किया, लेकिन महाप्रभु के भाव में नित्यानंद प्रभु निमग्न थे, देख नहीं पाए। एक परिकर, एक भक्त ने नित्यानंद प्रभु से कहा कि प्रभु देखिए वो कौन आया है, कौन आया है। बोले देखिए वो रघुनाथ जी आए हैं। तब नित्यानंद प्रभु उसी समय कहा, निकटे न आइसो चोरा भाग दूरे दूरे, निकटे न आइसो चोरा भागो दूरे दूरे, आजी लागो पाइयाचू दंडुमु तुम्हारे, दधी चिड़ा भक्षण कराओ मोर गणे, सुनिया आनंद हैला रघुनाथेर मने। ये चैतन्य चरितामृत में अंत लीला में वर्णन है, 6ठे अध्याय में। ते निकट न आइसो, अरे मेरे को पीछे से छुप छुप करके देख रहे हो, दर्शन कर रहे हो, मेरे पास नहीं आ रहे हो, इधर आओ, दूर कहाँ भाग रहे हो। और जैसे नित्यानंद प्रभु के चरणों में आकर के पास में आकर के रघुनाथ दास गोस्वामी पाद प्रणाम किया, तो उसी समय हमारे नित्यानंद प्रभु उनके पीठ में थपथपाए और आपने श्री चरण, नित्यानंद प्रभु आपने श्री चरण रघुनाथ दास गोस्वामी के मस्तक पर रखा। जैसे भगवान श्री कृष्ण के दोनों चरण कालिया नाग के शीश पे रखा था। वो कालिया नाग नहीं चाहता था श्री कृष्ण मेरे ऊपर इस तरह से चरण रखे, लेकिन अजाचित कृपा और उनके चरणों के ऊपर हमारे भगवान श्री कृष्ण दोनों चरणों से नृत्य किया। कशानुदेव विद्महे तवांगी रेणु वशाधिकार जद बांचया श्री चरत पलनना। जिसकी कृपा पाने के लिए ये लक्ष्मी आदि भव शंकर ये वांछा करते हैं, लेकिन देखो आज वही दोनों चरण कालिया नाग के शीश के ऊपर किस तरह से हमारे भगवान श्री कृष्ण जी रखे हैं। जद बिहाय कामान चिरधित व्रतान, लक्ष्मी आज भी बेलवन में तप कर रही हैं वो दोनों चरण पाने के लिए। मानो इसी प्रकार नित्यानंद प्रभु अजाचित कृपा करने के लिए, क्योंकि नित्यानंद प्रभु जानते हैं कि महाप्रभु इस रघुनाथ जी से बहुत प्रसन्न है और वे अपनी सेवा में लेने के लिए उत्कंठित है, लेकिन ये मेरे कृपा के बिना महाप्रभु अपनी कृपा नहीं कर सकता, इसलिए इसी को बहुत ही शीघ्र महाप्रभु की सेवा में लगाओ। और अपने दोनों चरण, मानो नित्यानंद प्रभु अपने चरण उसके रघुनाथ दास गोस्वामी के शीश पर रखा, मस्तक पर रखा, पाद पद्म। उसी समय मानो रघुनाथ जी के मन रूपी मोर नाचने लगा और
नित्यानंद प्रभु ने कहा, अरे चरा आज मैं तेरे को दंड दूंगा। क्यों? क्योंकि तू मेरे को बताए बिना कहाँ छुप छुप घूम रहा है। आज ही लाग पाई याची, लाग मतलब आज तू मेरे पास आया, आज मैं तेरे को पकड़ लिया, आज मैं नहीं छोड़ूंगा, आज मैं तेरे को दंड दूं। दंड का मतलब क्या? मैं दंड क्या दूं? आज तेरे को साजा मिलेगी। और साजा क्या है वो? अब साजा सुन करके हैरान हो जाएंगे आप लोग कि साजा क्या दिया है। दधी चिड़ा भक्षण कराहो मोर गणे, सुनिए आनंद होइलो रघुनाथेर मने। तुम्हारा दंड ये है, तुम्हारी साजा ये है, हमारे यहाँ जितने परिकर है, जितना पार्षद है, जितने भक्त हैं, सभी को बढ़िया तरीके से दधी चिड़ा, चिड़वा और दही ये दोनों भक्षण करवाओ। क्यों भाई दधी चिड़ा क्यों बताया? दाल चावल क्यों नहीं बताया? रोटी सब्जी क्यों नहीं बताया? ये दधी चिड़ा क्यों बताए? क्योंकि अभी का जो समय चल रहा है ये बड़े गर्मी का मौसम है और पेट के लिए दही बड़ा ही लाभदायक है। और चिड़वा, एक बार आप चिड़वा खा लो तो पूरे दिन भूख ना लगे, भक्तों को बार बार खाने का झंझट खत्म हो जाए। और दोनों का जब मिश्रण होगा, दही या चिड़ा, पेट भी ठंडा रहेगा और पेट भी शांत रहेगा भूख से। मानो इसलिए इस दधी चिड़ा को चुना गया है। और महाप्रभु नित्यानंद प्रभु की ये बात सुनकर के रघुनाथ गोस्वामी, रघुनाथ जी बड़े ही प्रसन्न हुए, आनंदित हुए और नाचने लगा। तब उसी समय उन्होंने अपने जो भी रघुनाथ दास गोस्वामी के साथ आए सभी को कहा कि भाई जहाँ जितना चिड़वा मिले सब लेकर के आओ। और वहाँ से थोड़ा सा जो दूध देहात गांव है, गांव में गए और जितने चिड़वा सब लेकर आए। तो वर्णन किया है चैतन्य चरितामृत में, दूध में चिड़वा को भिगोया गया और फिर उसी में दही डाला गया। और बंगाल में एक तरह की मिठाई होती है जिसका नाम है संदेश, बहुत ही मीठा होते हैं, या मावा, उसमें डाला गया। और अलग से आम, अभी आम का सीजन है, आम, कटहल, पका हुआ कटहल, ये सारे चीज़ को पहले तैयार करके बड़े बड़े बर्तनों में वहाँ बढ़िया तरीके से मिलाया गया। और फिर महाप्रभु के परम भक्त रघुनाथ दास गोस्वामी नित्यानंद प्रभु के चरण में जाके प्रणाम किया, प्रभु ये सब तैयार है, आप ग्रहण कीजिए। नित्यानंद प्रभु 3 पत्तल लगाए, 3 पत्तल, एक पत्तल छोड़ दिया, यानी ये सबसे पहला वाला जो पत्तल है ये महाप्रभु के लिए, दूसरे पत्तल में स्वयं बैठ गए नित्यानंद प्रभु, और तीसरे पत्तल जो अद्वैत आचार्य के लिए। और आह्वान किया नित्यानंद प्रभु महाप्रभु को। जैसे आह्वान किया उसी समय श्रीमन महाप्रभु प्रत्यक्ष वहाँ पे आ गए। क्यों नहीं आए? जहाँ अद्वैत आचार्य जलस्व चुलोकेन वा तुलसी दल मात्रेन जब बुलाते हैं, तो अद्वैत आचार्य को बुलाने से, महाविष्णु को बुलाने से जब भगवान स्वयं आ जाते हैं वैकुंठ से। अरे नित्यानंद प्रभु तो महाप्रभु का अभिन्न स्वरूप है, ये तो बलराम जी है, मूल गुरु तत्व है, इनको बुलाने से क्यों नहीं आएंगे? कैसे नहीं आएंगे? और ये स्वयं आ गए और महाप्रभु प्रसाद पाए। रघुनाथ दास गोस्वामी नित्यानंद प्रभु कृपा से ये लीला का दर्शन किया, उनकी कृपा से। तो कहते हैं जब ये नित्यानंद प्रभु और श्रीमन महाप्रभु अद्वैत आचार्य इन लोगों का जब प्रसाद भक्षण हो गया, प्रसाद पाए, उसके बाद महाप्रसाद लेने के लिए हजारों लाखों करोड़ों भीड़ हो गई यहाँ पे। केवल महाप्रभु के, नित्यानंद प्रभु के केवल परिकरों को या पार्षदों को प्रसाद दिया नहीं गया, उसी समय और भी आजू बाजू के गांव के जितने सारे लोग थे वहाँ पे एक बहुत बड़े महोत्सव हो गया, भंडारा हो गया। इतने लोग प्रसाद पाने के लिए आए, बैठने के लिए जगह नहीं थी, सब लोग खड़े हो गए। और खड़े होने के लिए ऐसे स्थल में
कितने लोग खड़े रहेंगे? तो गंगा जी वहाँ थी, गंगा जी के पानी में लोग उतर गए, पानी में खड़े होकर के वो प्रसाद लेने लगे। इतना सुस्वादु प्रसाद, क्योंकि स्वयं महाप्रभु ने भोग लगाया। और सभी भक्तों को इस प्रकार ये चिड़वा दधी महोत्सव का ये प्रसाद मिला है। तो इस प्रकार से महाप्रभु अपने परम भक्त रघुनाथ दास गोस्वामी की कृपा, रघुनाथ दास गोस्वामी को कृपा किया नित्यानंद प्रभु के माध्यम से। इसके बाद नित्यानंद प्रभु की कृपा से हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी महाप्रभु से मिले, पूरी जगन्नाथपुरी में गए और वहाँ पे जो वैराग्य किया है आप लोग जानते हैं किस तरह से जगन्नाथपुरी में रघुनाथ दास गोस्वामी पाद भिक्षा मांग करके पहले खाते थे सिंह द्वार में, फिर भिक्षा करना भी छोड़ दिया। जो गायों को जो प्रसाद दिया जाता था गाय भी नहीं खाते थे। ऐसे कितने दिन के जो बासा जो प्रसाद मतलब ठीक भी नहीं था, वो किस तरह से धो धो करके पाते थे, ये वैराग्य की कथा है। और जब महाप्रभु ये सब देखा बड़े प्रसन्न हुए और रघुनाथ दास गोस्वामी को स्वरूप दामोदर के गोद में दिया। स्वरूप दामोदर गोस्वामी रघुनाथ दास गोस्वामी को देख रेख करने लगे। उसी दिन से नाम पड़ गया स्वरूपे रघुनाथ। और जब नित्यानंद महाप्रभु चले गए और बाकी ये सारे महाप्रभु के परिकर धीरे धीरे जाने लगे तो रघुनाथ दास गोस्वामी जी का बहुत मन खराब हुआ। तब ये जीना नहीं चाहते हैं, तब जगन्नाथपुरी छोड़ करके आ गए कहाँ? वृंदावन में। सोचा कि जमुना नदी में कूद करके प्राण विसर्जन देंगे। तो यहाँ पे रूप गोस्वामी पाद, सनातन गोस्वामी पाद आदि जो गोस्वामी लोग ही लोग मिले और रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी अपने भाई जैसे मानते थे और उनको राधा कुंड में रहने के लिए स्थान दिया। तो इस प्रकार से राधा कुंड में रह करके किस तरह से अपना विरह प्रकट किया, उसी से विलाप कुसुमांजलि प्रकट हुआ। तो इस प्रकार से रघुनाथ दास गोस्वामी की कथा आज चिड़ादधी महोत्सव के प्रसंग में हमने थोड़ा सा श्रवण कराया। बोलिए रघुनाथ दास गोस्वामी पाद की जय, चिड़ादधी महामहोत्सव की जय। गौर प्रमानंदे हरि हरि बोलो। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।